हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स के नाम आप लोग जान चुके हो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड और एक छोटा सा एडिशनल जो मैंने कहा था, आर्टिकल और डिटरमाइनर। अब हम हर एक पार्ट का डिटेलिंग में सब पार्ट एक्सेट्रा पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरी टाइम, मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को कि इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और डाउट, you are free to discuss. Okay, so let's start with noun. The words that tell the names of this is a very important word. Keep it in mind. The names of any person, place, thing, animal, feeling, person, place, thing, animal, feeling, group, material are nouns. Okay, तो नेम्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो नेम्स, नाम, नाउन का मतलब ही नाम है। तो जो वर्ड्स कोई भी नाम बताते हैं, किस या तो कॉमन कुछ प्लेस, इंसान, चीज़, एनिमल एक्सेट्रा का, या फिर फीलिंग का भी कुछ नाम बताते हैं, या फिर ग्रुप का नाम बताते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ मटेरियल जिससे हम दूसरे चीज़ बना सकते हैं, ऐसा नाम बताते हैं। कोई भी नाम बताते हैं, दे आर नाउन। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स है कुछ दिया हुआ। राम, दिल्ली। राम इज द नेम ऑफ पर्सन, दिल्ली इज प्लेस, कार, थिंग, कैट, एनिमल, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, दिस इज अ फीलिंग। लंच, टाइम, नेम ऑफ टाइम। क्लास, ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेट्रा, सब कुछ। So types of noun. Let's come to the types. What are the types? Proper, common, collective, material and abstract. Proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. What are proper nouns? Proper nouns क्या है? A name of any particular person or thing. ये चीज़ ध्यान रखना, very important. Particular person, place or thing is प्रॉपर नाउन। कोई पर्टिकुलर मतलब जनरल नहीं, पर्टिकुलर। अगर हम देखो कि अगर हम प्लेस बोलते हैं तो वो हो जाता है कोई भी जगह। हम बिल्डिंग बोलते हैं तो वो हो जाता है कोई भी बिल्डिंग। लेकिन द ताजमहल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। जब हम ये बोलते हैं तो द ताजमहल वो एक पर्टिकुलर एक ही बिल्डिंग है, वो दूसरा नहीं हो सकता, वो दूसरा होना इम्पॉसिबल है। तो ऐसे नाउन्स है प्रॉपर नाउन्स। अब आप लोग बोल सकते हो बहुत सारे नाम तो कॉमन होते हैं, जैसे हमारे स्टूडेंट्स के बीच में भी ऐसे हैं जो एक ही स्टूडेंट का नाम और सरनेम और दोनों सेम है। यस, इट मे बी, इट्स यू आर राइट, योर क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम देयर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनका सब कुछ मैच नहीं हो सकता। अगर दोनों, सपोज दोनों रिया कपूर है, तो दोनों रिया कपूर के फादर के नाम पंकज कपूर नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन उनका अलग हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो रिया कपूर एक पर्टिकुलर सिंगल ही है, वो प्रॉपर ही है, उसका कोई दूसरा कभी नहीं बन सकता। आई होप आई एम क्लियर टू यू। एग्जाम्पल देखो, गीता, मदर टेरेसा, निम्बाड़ा एक्सेट्रा।
अब एक चीज़ ध्यान रखना, दिस इज़ अ नोट. फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन, फर्स्ट लेटर मतलब फर्स्ट अल्फ़ाबेट. जैसे कि गीता का जी, मदर टेरेसा का एम, टी, निम्बाड़ा का एन, ये ऑलवेज कैपिटल होगा. फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन ऑलवेज कम्स इन कैपिटल लेटर. ये ध्यान रखना. ओके, उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या प्रॉपर नाउन है या नहीं है. प्रॉपर नाउन है तो ऑब्वियसली वो सेंटेंस के, पैराग्राफ के, एक्सेट्रा की कहीं पे भी आए, बीच में आए, कहीं पे भी आए, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा. अदरवाइज कभी भी कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होता, कहीं पे भी नहीं. अगर आप वर्ड भी यूज़ करते हो, यहाँ पे भी देखो, ये थोड़ी सी रॉन्ग है. ये सी, ये आई, ये एल, ये सी, ये सब स्मॉल लेटर आएगा, ये कैपिटल लेटर नहीं आएगा. ओके, बिकॉज कहीं भी कभी भी विदाउट प्रॉपर नाउन अगर आप कुछ भी वर्ड लिखते हो, मैंने ये थोड़ा सा जानबूझ के लिख दिया ताकि आपको समझा पाओ, तो ये कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं आएगा. These will come in small letter, first letter. Okay, chalo. So let's move on. Common noun, the name which are used for common place or things. Common place, common person, common anything. Common person भी हो सकता है, common place भी हो सकता है, common कुछ भी. टीचर, स्टूडेंट, बेंच. देखो यहाँ पे सब कुछ स्मॉल लेटर में है. देखो टीचर का टी, स्टूडेंट का एस, बी का बेंच का बी, सब स्मॉल लेटर में. ओके, सो सिर्फ और प्रॉपर नाउन में देखो सब कैपिटल में. सिर्फ प्रॉपर नाउन के अलावा कुछ भी कभी भी कैपिटल से स्टार्ट नहीं होगा, सिवाय सेंटेंस के स्टार्टिंग में. कीप इट इन माइंड, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो सकता है और प्रॉपर नाउन के स्टार्टिंग में हो सकता है. बाकी कभी भी लेट वर्ड के स्टार्टिंग में लेट्स अल्फ़ाबेट्स कैपिटल नहीं होगा. So any common nouns, any nouns which are in common to all the group, that is common noun. Collective noun, the collection or group name, the collection or group name of persons or things. जैसे कि बॉयज़, बॉयज़ अगर इधर उधर घूम रहे हैं तो दे आर बॉयज़. लेकिन बॉयज़ जैसे ही क्लास के अंदर बेंचेस में एक ही टाइप के बॉयज़ बैठे हैं, मतलब एक ही एज ग्रुप के, एक ही सब्जेक्ट ग्रुप के बॉयज़ जब बैठ जाते हैं तब वो बन जाता है क्लास ऑफ बॉयज़. मतलब एक ही टाइप, एक ही कैटेगरी को जब हम एक ग्रुपिंग कर देते हैं उनका अलग अलग, वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन, ग्रुप, उसका नाम आ जाता है कलेक्टिव नाउन. ओके, सो इट्स अ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल में देखो, क्राउड है, मॉब है. क्राउड इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल. जब भी को भीड़, जब भी 2 3 4 5, जब 2 4 5 लोग होते हैं तो वो पीपल होते हैं. लेकिन जब कम से कम मानो कि 50 लोग एक जगह हो जाए तब वो हो जाता है क्राउड ऑफ पीपल, मतलब भीड़ लग जाती है. ओके, भीड़, क्राउड मीन्स भीड़. और मॉब, जब भी वो भीड़ आपस में मारपीट करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है मॉब. ओके, सो वही ग्रुप ऑफ पीपल जब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बन जाते हैं. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन. व्हाट इज मटेरियल नाउन? What is material noun? Material noun, any substance from which other things can be made. Material noun means कुछ भी substance जिससे दूसरे चीज़ बन सकता है. कुछ भी रॉ मटेरियल जिससे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं. ओके,
दे आर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब जैसे कि प्लास्टिक, स्टील, आयरन, कॉटन, फाइबर एक्सेट्रा। प्लास्टिक से प्लास्टिक के अलग अलग चीज़ें सामान बनते हैं, स्टील से भी वही, स्टील से आयरन से दूसरे सामान बन सकता है, कॉटन से हमारा क्लॉथ बनता है, कपड़ा बनता है, फाइबर से भी फाइबर से भी कपड़े वगैरह एक्सेट्रा बनते हैं। गोल्ड, गोल्ड से ज्वेलरी, ऑर्नामेंट एक्सेट्रा बनता है। सिल्वर, कोल, कोल से, कोल को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो कुछ भी ऐसा रॉ मटेरियल जिसको हम अलग अलग चीज़ जिससे हम ब्रदर अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, दे ऑल आर मटेरियल नाउन। एनी सब्सटेंस, इसलिए मैंने देखो सब्सटेंस वर्ड लिया, with from which other things can be made, ओके, जिससे दूसरा सामान बना सकते हैं। जैसे कि द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे ऐसे सेंटेंस आए तो यहाँ पे दो नाउन है। नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, नेकलेस गोल्ड से बनता है तो गोल्ड हो जाएगा मटेरियल नाउन, क्योंकि गोल्ड से नेकलेस बनाया जा सकता है लेकिन नेकलेस से कुछ बन नहीं सकता। नेकलेस से कुछ बनाने के लिए उसको फिर से गोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही उसको हम दूसरा कुछ शेप दे सकते हैं। तो बेसिक जो मटेरियल है उसका वो मटेरियल नाउन है, और उससे जो बनता है वो हो जाता है कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स? एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखो, एनी फीलिंग्स that can't be sensed with five sense organs are abstract nouns। कोई भी फीलिंग जो can't be sensed with five sense organs, जो हमारे five sense organs है, जैसे टच, स्मेल, ईयर, सी, हियर, टेस्ट, राइट, these are our first five sense organs। देखना, सुनना, टेस्ट लेना और टच करना, राइट। अब इन पांचों में जो चीज़ पता नहीं पड़ता लेकिन वो हम फील कर सकते, अंदर से फील कर सकते, जैसे कि यहाँ पे है देखो कुछ वर्ड्स यहाँ पे है, हेट्रेड, फ्रेंडशिप, इंटेलिजेंस, प्राइड। अब हेट्रेड मतलब नफ़रत करना, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, प्राइड मतलब घमंड, प्राइड मतलब डर। तो ये सारी चीज़ हम फील कर सकते हैं। कोई हमारे साथ बात करे तो वो हम, हाँ हम बोलते हैं तेरे में तो घमंड दिख रहा है, या फिर आप बहुत घमंडी हो, लेकिन ये हम फील करते हैं, ये एक्चुअली दिखाई थोड़ी देता है, उसके बातों से हमको फीलिंग्स आती है कि वो घमंडी है, या फिर इससे बात नहीं कर सकते हम, बहुत ही बुरा है ये जो हेट्रेड वाली फीलिंग, ये फीलिंग है, ये हम टच नहीं कर सकते, ना तो सुन सकते, ना तो देख सकते। देख सकते हम बोलते हैं, वो बोलने के लिए हम बोलते हैं, बट वी कांट सी इट। जैसे हम ट्रीज, जैसे हम फैन, लाइट, पेन, बाकी सारे नाउन को जैसे हम देखते हैं, देख पाते हैं, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि आयरन, जैसे कि क्राउड ऑफ पीपल, ये सब जैसे हम देख पाते, सुन पाते, इनका लड़ाई झगड़ा होता है तो लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये इसीलिए इनसे अलग है क्योंकि ये हम इन ना तो सुन पाते ना देख पाते, बल्कि ओनली फील कर पाते। ओके, सो ऑल द abstract, all the feelings, all the words that tell about the feeling are abstract noun। नेक्स्ट, नाउन का टाइप्स ऑफ नाउन हमने सीख लिया। अब नाउन का जो सब पॉइंट है उसमें आता है नंबर्स ऑफ नाउन। नंबर्स ऑफ नाउन क्या है? मतलब नंबर मतलब काउंटिंग, वन या मेनी, सिंगुलर और वन। नंबर्स ऑफ
नंबर्स ऑफ नाउन देखो, नंबर्स ऑफ नाउन यानी एक तो सिंगुलर नाउन, द नाउन्स पॉइंटिंग और टेलिंग अबाउट एनी single person, single person means one person, animal or thing. एक चीज़ ध्यान रखना, सिंगुलर नाउन के साथ हम ए, एन और द ये आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं. आप लोग आर्टिकल्स पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है तो हम इसी चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे. ओके, जैसे कि आप बॉय, द अर्थ एंड एप्पल पर्टिकुलरली पॉइंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ही बताते हैं, एक ही चीज़ को पॉइंट करते हैं. सो वी कैन यूज़ द आर्टिकल्स हियर, ए, एन और द, ये तीनों. Plural nouns, plural means many. Plural means many. A singular means one. Plural means many nouns. So the nouns telling about more than one person, keep it in mind, more than one person, animals or things. Okay, they are plural nouns. अब एस, ये चीज़ ध्यान रखना, एस, ई एस और अदर प्लूरल फॉर्म्स आर यूज्ड हियर. यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, क्योंकि ए, एन ये सब कुछ सिंगल वन के लिए ही यूज़ होता है. मोर देन वन के लिए ना तो ए यूज़ होगा, ना एन, ना द. और प्लूरल नाउन में देखो, एस, ई एस अदर प्लूरल फॉर्म्स आर यूज्ड. और प्लूरल नाउन को बनाने के लिए हम कोई भी सिंगल नाउन के साथ एस लगा सकते, ई एस लगा सकते, या फिर उसका बिल्कुल ही अलग सा प्लूरल फॉर्म बना के प्लूरल नाउन्स मेनी, दैट मीन्स मेनी नेम्स हम क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल देखो, ऊपर जो बॉय है उसी का ही एस लगा के हमने बॉयज़ किया. बॉक्स इज़ अ सिंगुलर नाउन, जिसके साथ ई एस लगा के हमने बॉक्सेस किया. मैन इज़ अ सिंगुलर नाउन, जिसको पूरा ही चेंज करके हमने मैन कर दिया. Okay, so this is singular noun and plural noun. Now next move on to genders of noun. Noun का और एक सब पार्ट है, that is gender of noun. Gender मतलब लिंग, मतलब कोई लड़का है या लड़की है, या फिर लड़का और लड़की में से कोई भी ये काम कर सकता है, ऐसा है, या फिर कुछ भी नहीं है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि जड़ वस्तु है जिसके अंदर लाइफ ही नहीं है, ऐसा है. तो इसको कैटेगरी, ये सारे जितने भी दुनिया भर में नाम है, इन सारों को इन 4 कैटेगरी में भी डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर. एक तो हम फर्स्ट आता है मैस्कुलिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर मीन्स pronouns or names of male persons. Male persons मतलब जो लड़के हैं. ओके, जो लड़का है या फिर जितने भी लड़के हैं हमारे दुनिया भर में, वो सारे मैस्कुलिन जेंडर है. थोड़ी सी स्पेलिंग्स ध्यान रखना, सारी स्पेलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से याद करोगे. दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू, दिस इज़ अ कॉमन होमवर्क फॉर यू. जो भी न्यू स्पेलिंग, जो भी स्पेलिंग्स हार्ड है, वो सारे हार्ड स्पेलिंग्स को आप लोग या हार्ड वर्ड्स के स्पेलिंग्स याद करोगे. ओके, तो जितने भी लड़के हैं दुनिया भर में, वो सारे मैस्कुलिन जेंडर है. वो कभी भी लड़कियां हो ही नहीं सकती, जैसे कि मैन, कॉक, बुल एक्सेट्रा. अब यहाँ पे देखो, मैंने मेंशन किया पर्सन और एनिमल. यहाँ पे एनिमल कैटेगरी भी आता है. सिर्फ ऐसा नहीं कि पर्सन का ही हम मैस्कुलिन फेमिनिन करता है, बिकॉज यू ऑल नो फ्रॉम योर बायोलॉजी पोर्शन that each and every animal in animal kingdom, even in plant kingdom, each and every category of living world has a male and a female version. So इसीलिए पर्सन और एनिमल दोनों के लिए जितने भी लड़के हैं वो मैस्कुलिन जेंडर है. नेक्स्ट कम्स फेमिनिन जेंडर. द नाउन्स ऑफ फीमेल पर्सन्स, जैसे कि जो भी लड़कियां हैं दुनिया भर में, जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वो पर्सन में हो चाहे वो एनिमल में हो, दे ऑल आर फेमिनिन जेंडर. फेमिनाइन भी बोलते हैं बहुत सारे,
या फिर फेमिनिन, बोथ प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट। एग्जाम्पल वोमन, देखो ऊपर जो भी मैस्कुलिन्स के मैस्कुलिन से उन्हीं का फेमिनिन मैंने यहाँ पे दिया गया है। मैन, वोमन, कॉक, hen and bull, cow. Okay. Now comes common gender. Common नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। कॉमन मतलब कोई भी चीज़ हम क्या बोलते हैं, आप दोनों में कॉमन चीज़ क्या है। जब दो भाई या बहन से मिलते हैं हम अक्सर या फिर दो फ्रेंड्स मिलते हैं, क्या आप फ्रेंड्स कैसे बने, आप लोगों में कॉमन क्या है। तो कॉमन मीन्स कोई भी चीज़ जो सेम सेम हो। ओके। अब जैसे कि मैस्कुलिन और फेमिनिन में कभी भी कॉमन जेंडर तो आ नहीं सकता ना, कॉमन कम्स, इसीलिए कॉमन जेंडर जो है वो मेनली यूज होते हैं फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, बट ये मेनली रिलेटेड टू प्रोफेशन, मेनली रिलेटेड टू प्रोफेशन, इसीलिए कोई भी काम के सिलसिले में हम ये यूज़ करते हैं। काम के नाम पे मैंने कहा था पहले ही कि सभी नाम, सभी एनी टाइप ऑफ नेम इज़ नाउन, तो काम के भी तो नाम होते हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, जो हमको देखते हैं आज इस मुसीबत में जो सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं हमको, डॉक्टर, टीचर, या फिर जो वर्कर्स, कॉमन वर्कर्स, पीपल। तो ये जो काम है या फिर ये जो कॉमन चीज़ है, अब जैसे कि पीपल, पीपल कोई काम नहीं है, लेकिन जनता अगर हम बोलते हैं तो उसमें लड़का भी आते हैं, लड़की भी आती है, सब आते हैं। तो ऐसे ही ग्रुप, एक लार्ज ग्रुप या फिर कोई प्रोफेशनल ग्रुप, इन सब जगह पे हम कॉमन जेंडर यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया गया है, टीचर, वर्कर, पेंटर, एक्सेट्रा। ओके। सो कंफ्यूज मत हो जाना, कॉमन जेंडर इज मेंट जनरली यूज फॉर लार्ज ग्रुप, टू फॉर द नेम्स ऑफ एनी लार्ज ग्रुप, और फॉर द नेम्स ऑफ एनी प्रोफेशन मेनली। ओके। इसीलिए देखो मैंने पर्सन या थिंग, एनिमल, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया यहाँ पे। ओके। नेक्स्ट इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मीन्स नॉट न्यूट्रल बट न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मीन्स नेम्स ऑफ ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें कोई भी लाइफ नहीं है, लाइफलेस थिंग्स है, लाइफ उन सब का जीवन नहीं है जिसमें, वो सारे नाम, ऐसे सारे नाम न्यूटर जेंडर है। वैसे देखा जाए तो न्यूटर जेंडर ही सबसे ज़्यादा है, बट कीप इट इन माइंड, प्लांट्स आर नॉट न्यूटर जेंडर। प्लांट्स को हम कॉमन जेंडर में ला सकते हैं, बट प्लांट्स आर नॉट न्यूटर जेंडर। ध्यान रखना, कोई भी पेड़ का नाम आ जाए तो आप लोग कभी भी न्यूटर जेंडर मत लिखना गलती से भी, ऑलवेज मेंशन कॉमन जेंडर। ओके। सो न्यूटर जेंडर एग्जाम्पल देखो, बुक, पेन, पेंसिल, फोन, एक्सेट्रा, सब कुछ हमारे आसपास जो भी जिनके भी लाइफ नहीं है। सो नाउन के हो गए, हमने सीख लिया नाउन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स, जेंडर्स ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन, नंबर्स ऑफ नाउन। अब लास्ट एक टॉपिक जो है काउंटिंग ऑफ नाउन्स, हम काउंट करते हैं, उससे हमको पता चलता है कि सिंगुलर या प्लूरल है। बाकी तो हमको कैसे पता चलेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करेंगे तभी तो पता चलेगा। जो एक ही में ख़त्म हो गया वो सिंगुलर हो गया, जो जैसे ही एक से ज़्यादा हम काउंट करना स्टार्ट कर दिया तो वो प्लूरल में आ गया। जब बहुत ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा हो गया तब उनको एक कलेक्शन में डाल दिया, ग्रुप में डाल दिया। तो ऐसे ही तो होता है, हम काउंट करते हैं उस हिसाब से ही होता है। तो काउंटिंग ऑफ नाउन्स के हिसाब से दो टाइप के नाउन्स है, एक तो काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स दैट कैन बी काउंटेड इजीली, जो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हैं।
It has both singular and plural forms. Both singular and plural form. एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं. काउंट करने से अगर देखा जाए कि एक में ही ख़त्म हो गया तो एक ही है, एक से ज़्यादा में ख़त्म हो गया तो एक से ज़्यादा है. मतलब वो हम काउंट कर सकते हैं 20, 40, 100 एक्सेट्रा. जैसे कि बॉय, पेन, ये सब. ओके. एंड अनकाउंटेबल नाउन मतलब जो नाउन को हम कितना भी कोशिश करें उनको काउंट नहीं कर सकते. जैसे कि इम्पॉसिबल है वो काउंट करना. जैसे कि वाटर या फिर कोई भी लिक्विड चीज़, उनका भी तो नाम है. जैसे वाटर का नाम वाटर है, ऑयल का नाम ऑयल, ऑयल हैज़ अ नेम ऑयल. फिर हनी, फिर शुगर. शुगर भी शुगर लिक्विड तो नहीं है लेकिन वो भी इम्पॉसिबल है काउंट करना. सॉल्ट, सैंड, हाथ में ही नहीं पकड़ पाते ठीक से तो काउंट कैसे करेंगे, राइट? सो ऑल द slippery things, all the oily things, all the liquid things, all the gaseous things, जैसे कि gaseous things मतलब कितने ऑक्सीजन है, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4? नहीं कर सकते. ओके. सो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स है लेकिन उनका नाम तो है. वाटर का नाम वाटर है, ऑयल के नाम ऑयल है. तो ऐसे नाम जिनको हम चाहते हुए भी काउंट कभी नहीं कर सकते. वाटर के बॉटल्स को काउंट कर सकते, 3 बॉटल्स ऑफ वाटर, लेकिन वाटर को कभी नहीं काउंट कर सकते. सो ऐसे अगर है तो अनकाउंटेबल, वो है अनकाउंटेबल नाउन्स. इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता. नो प्लूरल फॉर्म, ध्यान रखना. कोई भी प्लूरल फॉर्म इसका नहीं होता है. ये ऑलवेज सिंगुलर होता है, सिंगल. एग्जाम्पल हेयर, वाटर, ऑनेस्टी एक्सेट्रा. हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी अगर आप देखो तो उसका भी, या फिर मटेरियल नाउन को भी आप देखो, उसका भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता और वो काउंटेबल नाउन्स नहीं होता है. जैसे कि आयरन, स्टील, गोल्ड, सिल्वर. आई हैव 2 गोल्ड रिंग्स. वो सोने की अंगूठी के बारे में, अंगूठी को हम काउंट कर सकते हैं बट आई हैव 2 गोल्ड ऐसा नहीं बोल सकते. ओके. सो ऑल द मटेरियल नाउन्स, ये चीज़ ध्यान रखना. ऑल द मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स. अब कितना हम नफरत करते, काउंट करके बता सकते किसी को? कितना दोस्ती है हम दोनों के बीच में, काउंट करके बता सकते? इट्स इम्पॉसिबल. इट्स अ फीलिंग, वी कांट काउंट इट. सो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. तो कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है? मेनली लिक्विड, gaseous thing, material noun, abstract noun, and the nouns which are very which are hard to hold in our hand. So we have completed noun. Now we will move on to the next topic in our next video.